गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा चैप्टर आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ जिसको औसत बोलते हैं और इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। आज इस औसत और अर्थात एवरेज से एक मैंने टॉपिक लिया है क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्ज़ाम में आता है। ऐसे क्वेश्चन देखने में क्वेश्चन बहुत लेंदी लगता है, बहुत लंबा लगता है, बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे प्रश्न को आप चुटकियों में 1 मिनट्स के आधे पार्ट में, हम कहेंगे 20 से 25 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को लगा देंगे। लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप पक्का इस सवाल को गलत करके आएंगे। तो आज इसी सवाल को हम सोच रहे हैं कि ऐसे ट्रिक से बताएं कि आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाए कि जीवन में कभी आपसे गलती ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, 100% आप लोग के दिमाग में उतरेगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले इसको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, उसके बाद इसको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, दोनों तरफ बताएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। पहले इसको डिस्क्रिप्टिव बताते हैं, ताकि डिस्क्रिप्टिव आप समझ जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 84 रन बनाता है और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है, तो 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? यूपीपीसीएस 2008 में आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा कोई बल्लेबाज है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 21वीं पारी जब खेलता है तो वो 84 रन मार देता है। यानी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है और उसके अपने औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा है कि 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये बताइए, जब बल्लेबाज 21वीं पारी में 84 रन मारता है और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है, तो इसके पहले वह 20वीं पारी भी कुछ खेला होगा, 20वीं पारी में कुछ औसत रन बनाया होगा, ये हमें तो पता है नहीं। चलिए पहले इसको हम मान ही लेते हैं, क्योंकि 20वीं पारी तो खेला होगा तभी 21वीं पारी खेल रहा है, और 20वीं पारी में भी कुछ न कुछ रन जरूर बनाया होगा, उसका भी तो कुछ औसत रहा होगा। चलो हम मान लेते हैं कि जो इसकी 20वीं पारी है, 20वीं पारी में 20 पारी में इसका औसत रन जो है यक्स है। हमने मान लिया कि 20वीं पारी में जो इसका औसत रन है वो यक्स है। बल्लेबाज ने 20वीं पारी में औसत रन कितना मारा है? यक्स मारा है। अगर 20 पारी में औसत रन यक्स मारा है तो कुल रन कितना बनाया होगा? कुल रन बनाएगा 20 यक्स, ये तो सबको पता है। जब 20 पारी के औसत रन हमने यक्स मान लिया तो कुल रन कितना हो जाएगा? 20 यक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब वो 21वीं पारी खेलता है, क्या खेलता है? जब वो 21वीं पारी खेलता है तो उसका जो औसत है वो कितना हो जाता है? यक्स प्लस 2 हो जाता है। यानी उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, ये पूछ रहा है। हमने मान लिया कि 20वीं पारी में उसका औसत रन यक्स था, तो कुल रन कितना हो गया? 20 यक्स हो गया। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जब बल्लेबाज 21वीं पारी खेलता है तो उसका जो औसत रन है 2 बढ़ जाता है। यानी 21वीं पारी में उसका औसत रन क्या हो गया? यक्स प्लस 2 हो गया। मेरे भाई, जब 21वीं पारी में औसत रन यक्स प्लस 2 हो गया तो कुल रन कितना हो गया? 21 गुणे यक्स प्लस 2। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत क्लियर मामला है। अब एक चीज़ ये बताइए, 21वीं पारी का रन कुल इतना है और 20वीं पारी का कुल रन इतना है। अगर 21वीं पारी के रन में से हम 20वीं पारी के रन को निकाल देंगे तो हमें 1 पारी का रन बचेगा। हमारे पास 1 पारी का रन मिल जाएगा। वो किसका होगा? 21वीं पारी का होगा। यानी 21वीं पारी के रन से अगर 20वीं पारी के रन को निकाल दें हम, तो हमें केवल और केवल 1 पारी का रन मिलेगा, जिस पारी का रन बता रहा है कि 84 है। ये दिया गया है कि पर्टिकुलर 21वीं पारी जब खेलता है तो 84 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 84 रन बनाता है। एक ही पारी की बात कर रहा है कि 21वीं पारी जब खेला है तो 84 रन बनाया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 21वीं पारी के रन से 20वीं पारी के रन के निकाल देते हैं। तो 21वीं पारी का रन क्या हो जाएगा? 21 यक्स प्लस 2 माइनस 20वीं पारी का रन हो जाएगा 20 यक्स। इन दोनों को घटाने के बाद पर्टिकुलर 1 पारी हमको मिलती है। 21वीं पारी में से 20वीं पारी घटाएंगे तो 1 पारी मिलेगी, जिस पारी का रन दिया गया है 84। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को एक भी पैसे का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 21वीं पारी में से 20वीं पारी घटाएंगे तो आपको 1 पारी मिलेगी, लास्ट में 21वीं पारी होगी जिसका रन 84 दिया गया है क्वेश्चन में। इसको हल कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 21 यक्स, इधर हो जाएगा 21 दूनी 42 माइनस 20 यक्स बराबर 84। अब देखिए 21 यक्स में से 20 यक्स घटाएंगे, खाली यक्स बचेगा, और इधर आपका 84 है, इधर
इधर 84 है, इधर 42 है, तो 84 में से 42 जाएगा तो केवल 42 बचेगा। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को एक पैसे का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा फिर से लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिए। हो सकता है किसी कुछ दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे कर दिया गया, तो हम और एक्सपीरियंस थोड़ा लिख दे रहे हैं मेरे भाई। देखिए ये तो 42 है, कोई दिक्कत नहीं है। 21x में से 20x घटा देंगे तो केवल x बचेगा। यहाँ आपका 42 हो जाएगा, बराबर आपका 84 दिया ही गया है, इधर कर देंगे तो 21 बराबर 84 माइनस 42, तो x बराबर क्या हो जाएगा 42। ये क्या है, हमने x क्या माना था, हमने x माना था कि 20वीं पारी के औसत रन। चलिए भैया 20वीं पारी का औसत रन दिया तो नहीं था, लेकिन हमने निकाल दिया कि 20वीं पारी का औसत रन क्या है 42 है। 20वीं पारी का औसत रन क्या है 42 है। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि 21वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। दोस्तों 21वीं पारी का मतलब है जब 21वीं पारी खेल लेता है तो उसका औसत रन क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 20वीं पारी का औसत रन हमको क्या मिल गया 42 मिल गया। 21वीं पारी का मतलब क्या है, जब 21वीं पारी बल्लेबाज खेलता है तो उसका औसत रन क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो बल्लेबाज जब 21वीं पारी खेलता है तो उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब पिछला औसत रन जो उसका रहा होगा उसी में 2 की वृद्धि हो जाती है। 20वीं पारी का जो औसत रन है जब 21वीं पारी खेलेगा तो इसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 20वीं पारी का औसत रन अगर आपके पास 42 है तो 21वीं पारी का पूछेगा 2 को जोड़ देंगे, बराबर आपका हो जाएगा 44। क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि ये बराबर हो जाएगा आपका 44, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 21वीं पारी में उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो गई, यानी 20वीं पारी में उसका औसत रन कुछ रहा होगा, ये तो पता नहीं था, लेकिन हमने निकाल दिया कि 20वीं पारी में उसका औसत रन क्या था 42 था। अब बोल रहा कि जब 21वीं पारी खेला तो 2 रन बढ़ गया, तो हमने 2 रन इसमें जोड़ दिया। 21वीं पारी का औसत रन आपको निकल के आ गया 44, जैसा कि ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है। ये डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन इस फार्मूले से आप लोग एग्जाम में एकदम मत लगाइएगा। अगर इस फार्मूले का यूज एग्जाम में करेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे, आप लोग का समय बहुत लंबा लगेगा। चलिए आप लोग को इसको शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं, इसी शॉर्टकट ट्रिक्स से आप लोग को एग्जाम में लगाना है। इसी ट्रिक से आप एग्जाम में लगाएंगे, बाकी इस ट्रिक का कतई प्रयोग नहीं करेंगे। इस ट्रिक का बताने का मेरा मूल उद्देश्य यही था कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बैठ गया, एक कॉन्सेप्ट बैठ गया, तो आप कभी भी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए इसको हम लगाते हैं 60 ट्रिक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसी क्वेश्चन को हम आपको 60 ट्रिक्स बताते हैं, इसी ट्रिक से आपको एग्जाम में लगाना है। तो देखिए यही कहा है कि एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 84 रन बनाता है और अपने औसत रन में 2 की वृद्धि करता है। 21वीं पारी बाद उसका औसत क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 ट्रिक से कैसे लगाते हैं देखिए। इसका 60 ट्रिक होता है पुराना औसत, पुराना औसत अभी आपको समझा देंगे लिख के। पुराना औसत बराबर रन माइनस पारी गुणे वृद्धि, या दिखाई पड़ना चाहिए भाई, वृद्धि ऑब्लिक कमी। जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं बैठेगा क्या क्वेश्चन हो रहा है। यही क्वेश्चन है, देखिए यही दिया गया है, ये फार्मूला लिख दिया गया है। पुराना औसत बराबर रन माइनस पारी गुणे वृद्धि या कमी। अब आपको समझा दें पुराना औसत का मतलब क्या होगा। इस फार्मूले से जो भी औसत निकलेगा, जो भी औसत निकालेंगे, पुराना औसत का मतलब ये है कि अगर बल्लेबाज 20वीं पारी खेलेगा तो इसका औसत जो निकलेगा 19वीं पारी का निकलेगा। अगर बल्लेबाज 21वीं पारी खेला होगा तो इसका औसत जो है 20वीं पारी का निकलेगा। यानी बल्लेबाज जितना पारी खेल रहा उसके एक जस्ट पहले वाली पारी का औसत निकलेगा इस फार्मूले से। इस फार्मूले से बल्लेबाज जितना पारी खेलेगा उसके जस्ट एक पहले वाले पारी का औसत निकलेगा, इसी को बोलते हैं पुराना औसत। तो कन्फ्यूज मत करिएगा, आपको सिखा दिए हम। रन का मतलब बल्लेबाज कितना रन बनाया है, पारी का मतलब बल्लेबाज कितना पारी खेला है, वृद्धि या कमी उस पारी में कितना पर्टिकुलर वृद्धि हुआ या कमी हुआ है, ये चीज़ें हैं, इसको हम इस पे रखेंगे। और पुराना औसत का मतलब है कि जितना पारी खेला है जस्ट उससे पहले वाली पारी का औसत निकलेगा। चलिए दिखाते हैं आपको, तो इस पर रख दीजिए, आपका निकल जाएगा रन कितना मारता है भाई, रन मारता है 84 और पारी खेलता है 21वीं और वृद्धि होता है 2 रन का। इसको हल कर दीजिए तो 84 माइनस 42 बराबर
42। ये क्या निकल गया? पुराना औसत, पुराना औसत निकल के आ गया। बल्लेबाज कितना पारी खेला? 21वीं पारी खेला। तो पुराना औसत किसका निकला है? 20वीं पारी का निकला। हमने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, कि पुराना औसत का मतलब होता है कि बल्लेबाज जितना पारी खेल रहा है उसके जस्ट एक पहले वाले पारी का औसत रन निकलता है, ठीक है। तो इसमें बल्लेबाज कितना पारी खेला था? बल्लेबाज 21वीं पारी खेला था, लेकिन पुराना औसत कितना निकला है? पुराना औसत जो निकला है 20वीं पारी का निकला है। तो 20वीं पारी का पुराना औसत कितना निकल गया है? 42। कन्फ्यूज मत करिएगा, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाएंगे फिर गलती नहीं होगी। पुराना औसत का मतलब क्या होता है? जस्ट एक पहले वाली पारी का औसत। तो बल्लेबाज 21वीं पारी खेला था, लेकिन पुराना औसत निकला है 20वीं पारी का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। अब देखिए 20वीं पारी का जो पुराना औसत आपका निकल गया, पुराना औसत का मतलब क्या है? 20वीं पारी का औसत निकल के आ गया 42। अब 21वीं का पारी का पूछ रहा है, तो 21वीं पारी का निकाल दीजिए। 20वीं पारी में 21वीं पारी में क्या हुआ? 21वीं पारी में 2 की वृद्धि हुई है, तो 2 की वृद्धि आप कर दीजिए, आपका 44 आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं करेंगे। पुराना औसत में जो भी नया वाले औसत को जब नया वाला औसत निकालेंगे, पुराने वाले औसत में जो भी कमी या वृद्धि हुई रहेगी जोड़ देंगे, क्योंकि फार्मूले से तो पुराना औसत निकला है। पुराना औसत का मतलब 20वीं पारी का औसत निकला है। बल्लेबाज 21वीं पारी खेला था, लेकिन इस फार्मूले से 20वीं पारी का औसत निकल के आ गया। 20वीं पारी का औसत निकल के आ गया 42। अब 21वीं पारी की बात पूछ रहा है कि 21वीं पारी बाद उसका औसत क्या होगा। तो 21वीं पारी हुआ क्या है? 2 रन की वृद्धि होगी उसके औसत में। जब 20वीं पारी खेला है उसका औसत रन 42 था, 21वीं पारी में 2 की वृद्धि हो गई, तो 21वीं पारी का औसत जो हो जाएगा 42वां पारी का औसत +2 कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 42 + 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इजी फार्म लगाया गया है। एक क्वेश्चन आपको इसी पर दिखाते हैं, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग को एग्जाम में लगाना है और पहले वाले कॉन्सेप्ट का प्रयोग एग्जाम में नहीं करना है। लो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया, इसको शॉर्ट टिप्स लगाते हैं। दिया गया है कि एक बल्लेबाज 25वीं पारी में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल सेकंड ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत लाजवाब है। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं, जो हम शॉर्टकट तरीका को बताए हैं। कहा क्या रहा है कि बल्लेबाज है 25वीं पारी खेलता है जब, तो 100 रन मार देता है। 25वीं पारी में 100 रन मारता है तो उसका जो रन है, औसत रन जो है प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। तो 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? 25वें मैच के पहले का मतलब क्या है? 25वें मैच के पहले का मतलब 24वें मैच के बारे में पूछ रहा है। इसको समझ लीजिए, यहाँ कन्फ्यूज मत करिए। यहाँ दिया ना 25वां मैच, 25वें मैच के पहले का मतलब है कि 24वें मैच के बारे में बात कर रहा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? पुराना औसत। हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसी को लगाएंगे। पुराना औसत बराबर रन माइनस पारी गुणे वृद्धि या कमी, वृद्धि अब्लिक कमी। ये हमारे पास फार्मूला है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, कितना पारी खेलता है? पारी खेलता है 25, रन मारता है 100। लिख लीजिए, रन मारा है 100, पारी खेला है 25, और वृद्धि या कमी कितना हुआ? 1.4 की वृद्धि हो गया। ये देखिए, इसको इस फार्मूले में रख दीजिए और हल कर दीजिए। 100 25 का गुणा जब 1.4 में करेंगे तो आएगा 35, और घटाएंगे तो आएगा 65। ठीक है, ये आपका आ गया पुराना औसत। ये आपका पुराना औसत है। मेरे भाई क्या है? बल्लेबाज खेला है 25वीं पारी खेला है, लेकिन औसत किसका निकला है? पुराना औसत। पुराना औसत का मतलब अभी हमने क्या बताया था? जस्ट उससे पहले वाला औसत, जस्ट उससे पहले वाले पारी का औसत, यानी 24वें पारी का औसत निकल के आया है। ये किसका पारी का आया है? 24वें पारी का। इस फार्मूले से पुराना औसत का मतलब होता है बल्लेबाज जितना पारी खेलेगा उससे एक पहले वाले मैच का औसत निकलेगा। तो 25वीं पारी खेला है यहाँ पे, तो 24वें पारी का औसत निकल के आ रहा है। और क्वेश्चन पूछा भी है 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या होगा। 25वें मैच का मतलब क्या है? 24वें मैच के बारे में बोल रहा है, तो 24वें मैच का औसत यही देखो निकल के आपका आ गया। ठीक है, तुरंत निकल के आ गया, एक भी सेकंड नहीं लगा है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि 25वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा, तो 25वें मैच के बाद हम क्या करेंगे? जो 24वें मैच का जो औसत आया है उसी में जो वृद्धि हुआ है 25वें मैच में, उसको हम जोड़ देते। लेकिन यहाँ तो बोला है कि 25वें मैच के पहले, 25वें मैच के पहले का मतलब 24वें मैच के बारे में बात कर रहा है। और हमारा जो फार्मूला है पुराना औसत निकलता ही है, क्योंकि ये 25वां मैच यहाँ पे खेल रहा है, औसत यहाँ 24वां का
निकल ही रहा है, तो यही 24वां पूछ ही रहा था, हमने 24वें का निकाला है, तो ऐसे आपका पैसा हटा गया, इसमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन यही है कहा होता कि 25वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा, तो 25वें मैच के बाद औसत अगर हम निकालते हैं तो 24वें वाले मैच में जो हमारा औसत 24वें मैच का निकल जाता और जितना वृद्धि या कमी हुआ है उसको हम जोड़ देते, तो हमारा औसत सेकेंड टाइप का निकल के आता। लेकिन इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या होगा। 25वें मैच के पहले का मतलब 24वें मैच के बारे में बात कर रहा है, तो हमारे फार्मूले से भी 24वें मैच का औसत आया है, तो आंसर आपका पैसा हटा गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप लोग को और दिखाते हैं, इस पे है, इसी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी, एक कोई बल्लेबाज जो मैच खेलता है, बोला एक बल्लेबाज के 19वीं पारियों के रनों का एक निश्चित औसत था। एक बल्लेबाज के 19वीं पारी के रनों का एक निश्चित औसत था। 20वीं पारी में वह 100 रन स्कोर मारता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी का औसत क्या होगा। ऑप्शन दिया 61, 62, 60, 61, 62, 42, RRC 2008 और 2009 में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ने लिखा है कि एक बल्लेबाज के 19वीं पारी के रनों का एक निश्चित औसत था। बल्लेबाज जब 19वीं पारी खेला है उसके रन का जो औसत है एक निश्चित था, ये पता नहीं है, लेकिन जब वो 20वीं पारी खेलता है तो वो 100 रन मारता है और उसका जो औसत है 2 बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी का औसत क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, लगाइए आप फार्मूला, आप लाइए, करिए। पुराना औसत, हमारे पास तो फार्मूला है ही है, पुराना औसत, इसी शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे। पुराना औसत बराबर रन माइनस पारी गुणे वृद्धि या कमी, वृद्धि ऑब्लिक कमी। इस फार्मूले को अप्लाई करिए और लगाइए तुरंत आप। रन देखिए कितना पारी खेलता है, पारी जब वो 20वीं पारी खेलता तो 100 रन मारता है। मेरे भाई 100 रन मार देता है कब, जब वो 20वीं पारी खेलता है। और कितना वृद्धि होता है, 2 का वृद्धि होता है। इसको हल कर देंगे तो 100 माइनस 40 बराबर 60। ये आपका यह पुराना औसत, पुराना औसत आपका आ गया। तो पुराना औसत कितने पारी का आया है ये भी देख लीजिए। 20वीं पारी खेला है, इसका मतलब है 19वीं पारी का पुराना औसत निकल के आया है। हमने बताया था कि इस फार्मूले से जो औसत निकलेगा, जो पुराना औसत निकलेगा, पुराना औसत का मतलब होता है जितना पारी खेल रहा है उससे जस्ट एक पहले वाली पारी का औसत निकलता है। तो बल्लेबाज यहाँ 20वीं पारी खेल रहा है तो उसका जो पुराना औसत निकला है 19वीं पारी का निकला है। कन्फ्यूजन मत करिएगा, बार बार ही बता रहे हैं। इस फार्मूले से जो औसत निकलता है, पुराना औसत का मतलब होता है एक जस्ट पहले वाली पारी का। अगर बल्लेबाज यहाँ 20वीं पारी खेल रहा है तो यहाँ औसत निकल रहा है 19वीं पारी का। 30वीं पारी खेलेगा तो 29वीं पारी का निकलेगा, 50वां पारी खेलेगा तो 49वीं पारी निकलेगा, नहीं एक पारी कब का निकलेगा। तो 19वीं पारी का औसत निकल गया 60। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 20वीं पारी का औसत क्या होगा मेरे भाई। 19वीं पारी का औसत आपको निकल गया 60 और 20वीं पारी में होता क्या है, 20वीं पारी में उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो 19वीं पारी का औसत जो है 60 निकल के आ गया, तो आपका 20वीं पारी का जो औसत होगा क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा इसी में, तो बराबर हो जाएगा 62। ये आपका आंसर आ गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका 3 मिल रहा है। कुछ नहीं करेंगे, शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे तो सवाल आपका मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी पर्सन को कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, उसको फिर से मैं समझाऊंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप लोग पूरी वीडियो देख लेंगे तो इस तरह कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये जो शॉर्टकट तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी तरीका है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे तो दिमाग में क्वेश्चन घुस जाएगा। दोबारा इस तरह का, इस टाइप का जो क्वेश्चन है कभी छूटेगा नहीं। इसका एक सेकंड टाइप बचा हुआ है, उसको हम अगले वीडियो आप लोग बता देंगे। जल्दी वीडियो 1 या 2 दिन में डालेंगे, तो आप लोग वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। दोस्तों जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। फिर से कह रहे हैं, पुराना औसत का मतलब होता है, पुराना औसत जब हमारा निकलता है तो इसका मतलब है बल्लेबाज जो पारी खेला है उसके लास्ट, उससे एक पहले वाले पारी का निकलता है। उसको भूलिएगा मत। जय हिंद, जय भारत।